देखो पिंटू, तुम अपनी माँ से ना साफ साफ बोल दो, अगर उनको मुझसे बात करनी है तो ढंग से करें, वरना कोई जरूरत नहीं है बात करने की। ये रोज रोज की ड्रामा ना मुझसे सही नहीं जाता। अगर ऐसा ही था तो पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी मम्मी ऐसी हैं। मैं शादी ही नहीं करती। रोज रोज का चिक चिक तो नहीं होती ना इस घर में। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। अगर इतना ही परेशानी थी तो नौकरानी रख लेते ना। मुझसे शादी करके तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। हमारी और भी फ्रेंड लोग हैं जिनकी शादी हुई है, लेकिन उन सभी फ्रेंडों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एक तुम्हारी माँ है जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, सारी कमियां सिर्फ मुझ में ही नजर आता। ये मत करो, ये मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। अगर ऐसा ही था पहले बताना चाहिए था। सुमन, बोलो। क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ? मुझसे कुछ मत पूछो तुम। जो कुछ भी पूछना है ना जाके अपनी माँ से पूछो। तुम एक बात बताओ, 1 साल भी नहीं हुआ है हम दोनों के शादी का, और एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन हमारे घर में झगड़ा ना हुआ हो, तू मैं ना हुई हो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। आपकी मम्मी जी को तो पता नहीं क्या चाहिए, 30 साल पुरानी वाली बहू चाहिए जो उनकी बातें माने। मेरी भी अपनी मर्जी है, जिंदगी है, पहनना ओढ़ना है, लेकिन उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती। मेरे बारे में ना सही पर तुम्हारे बारे में तो सोच सकती थी। तुम तो उनके बेटे हो। चलो खैर, मैं तो उनकी बहू हूँ। दुनिया में अच्छी बुरी माँ देखी है, लेकिन कसम से इतनी बुरी माँ आज तक कभी नहीं देखी मैंने। बुरी माँ? माँ कैसे बुरी हो सकती है सुमन? माँ कभी किसी को बुरी नहीं होती, चाहे वो हमारी माँ हो या फिर तुम्हारी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता है सुमन क्या है? हमारी माँ ना तुम्हें खुद का सास मान रखी, और तुमने हमारी माँ खुद को अभी बहू माना ही नहीं। और सुमन, तुमने बोला ना कि उनको मेरे बारे में सोचना चाहिए। सुमन, वो तुम्हारे ही बारे में सोचती है, इसलिए शायद आज तक घर पर जो भी कुछ हुआ, फिर भी उसने तुम्हारे बारे में कभी भी शिकायत नहीं किया। और तुमने मेरे साथ क्या किया? घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक, जहाँ बैठने जाओ, जहाँ उठने जाओ, यारी दोस्ती किसी के साथ भी रहो, तुमने मुझसे उनकी शिकायत पर शिकायत करते गई। हमेशा उनकी कंप्लेन की, हमेशा उनकी गलतियां गिनाते गई। घर से ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस से घर आते वक्त, या कहीं घूमने गए हो किसी दोस्त के साथ, या सिंगल, या फिर किसी के यहाँ रिलेशन में गए हो, हमेशा हरदम माइंड में चलते रहती है सुमन। हमारे माइंड में तुम्हारी बातों को सुन सुनकर भवंडर मच गया है सुमन, भवंडर मच गया है। और सुमन, जब मैं काम भी करते रहता हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे ही बातों को हमारे माइंड में घूमते रहता है सुमन, सिर्फ तुम्हारे ही बात घूमते रहता है सुमन। तुम्हारी बातों को हमारे माइंड में चलते चलते मतलब हमारा माइंड काम करना बंद कर दिया सुमन। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? मेरा इस मेंटल हेल्थ के बारे में कभी तूने सोचा है? नहीं सोचा सुमन। तुमने हमारे इस मेंटल हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम ही बताओ सुमन, जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, पोस पाल कर किसी के लायक बनाया, और वो आज वो माँ कैसे गलत हो सकती है? मैं ये सारी बातें
तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुम गलत हो, लेकिन सुमन, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए अगर किसी इंसान को वहां पर चुप रहने की जरूरत हो ना, तो वहां पे चुप रहना ही अच्छा होता है। तुम जानती हो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये एक अहम है जो तुम्हारे और माँ के बीच एक लंबी सी दीवार बनकर खड़ा है। और वो जिस दिन तुम्हारी और हमारी माँ के बीच अहम की दीवार गिर जाएगी ना सुमन, उस दिन तुम दोनों में मिठास वापस आ जाएगी सुमन, वापस आ जाएगी। कहाँ जा रहे हो? मैं खाना लगा रही हूँ, तुम माँ को बुला लो।